जोरावर से भी पूछ रहे थे, आई नो उनसे भी सुनना चाह रहे हैं आप इस फिल्म में। वाज इट डिफिकल्ट हनी, मतलब इतना सारा प्यार मिल गया, ये अच्छी बात कर ली, तकरार की बात भी बताओ थोड़ा। वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? मुश्किल तो बहुत था एक्टिंग करना। और जब जब स्टोरी सुनी थी मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि एक सीरियस और बहुत सीरियस ड्रामा है, इंटेंस ड्रामा है और साथ में एक्शन है। एक्शन का भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, वो गोना कीप इट हैंड टू हैंड फाइट और थोड़ा सा रियलिस्टिक सा रखेंगे। तो इंटरेस्टिंग था सारा कुछ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा था कि हाँ मुश्किल होगा क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर साथ में हैं। मुकुल इज़ देयर एंड पवन जी इज़ देयर। तो बाकी मेरे को विनिल ने बोला था कि जितने बढ़िया एक्टर साथ में होते हैं उतना आर्टिस्ट के लिए आसानी हो जाती है। तो मेरे को सुनने में तो सही लग रहा था, मैंने कहा ये पता नहीं है सही में होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन फाइनली मेरे को बहुत हेल्प मिली। मैं कहना चाहूँगा बानी ने भी मेंशन किया, पवन जी ने बहुत मेरी हेल्प करी। इनफैक्ट मेरे 2-3 सीन पवन जी के साथ बहुत सीरियस हैं। तो मैं पहले बहुत सीरियस हो जाता था कि मैं कैसे करूँगा इसको, क्योंकि मैं अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ में जो लिखता हूँ वो मैं परफॉर्म कर देता हूँ। इट्स वेरी ईजी, दैट्स माई ओन स्क्रीन प्ले। लेकिन यहाँ पे मैं एक जोरावर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ निभा पाऊँ उसको ढंग से। तो स्पेशली एक सीन था जिसमें जोरावर एक स्पेशल एजेंट है, स्पेशल फोर्सेस का। तो एक सीन बहुत सीरियस है, वहाँ पवन जी और मेरा सीन है साथ में। तो शोल्डर टू शोल्डर शॉट था, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो करें कैसे। इनफैक्ट विनिल भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी थ्रू आउट द मूवी। ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर देते रहे, जहाँ मेरे सिर्फ एक्सप्रेशन आते होते थे, ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर दे रहे होते थे, तो मेरे एक्सप्रेशन फिर उस हिसाब से बदलते थे। तो इन लोगों की वजह से जितना भी मैं कर पाया। आई होप सबको पसंद आएगी। तो उस सीन की मैं बात करूँ जो पवन जी के साथ था, वो बहुत सीरियस सीन था और उसमें शोल्डर टू शोल्डर शॉट था। तो पहले विनिल ने बोला कि पवन जी का लेते हैं, उसमें वो दिखेंगे, तुम्हारा शोल्डर दिखेगा, तुम्हें फील आ जाएगी कि तुम्हें किस मूड में रहना है इस सीन के दौरान। मैंने कहा ठीक है। तो वो सीन इतना ज़्यादा सीरियस है, इतना ट्रैजिक है कि उस मोमेंट पे जोरावर को कुछ पता लगता है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हमने ये तो डिसाइड किया था कि फौजी आदमी है, रोएगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतना वो सीरियस हो जाए, उतना टच कर जाए उसको वो मोमेंट, कि वो स्क्रीन पे भी दिखे लोगों को कि हाँ ये किरदार अच्छी तरह निभाया गया है। तो जब पवन जी का देखा मेरे को फील आ गया कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, मैं अब इस पर रिएक्ट कर सकता हूँ। तो जब पवन जी का शोल्डर था और जब मेरा फेस था, जहाँ मेन सीन जो मतलब वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वहाँ मेरे आने थे, वहाँ पवन जी ने जब क्यू देते हैं तो मेरे शोल्डर पे मेरे हाथ रखा हुआ और मेरे को क्यू दे रहे, और उन्होंने वो पूरा क्यू रोते रोते दिया, रोने की आवाज़ में, सो दैट कि मेरे को फील ज़्यादा मिले, और धीरे धीरे मेरा शोल्डर यूँ दबाते गए। तो वो सीन मेरे लिए इतना इंटेंस हो गया। इनकी तो पीठ दिख रही है, इनको वैसे कहना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हेल्प मिले कि मेरे एक्सप्रेशंस बूस्ट होकर सामने निकले और मैं वो सीन ज़्यादा अच्छी तरह कर पाऊँ। तो रियली वांट टू थैंक पवन जी फॉर दैट। तो ऐसा होता नहीं है, मैंने पंजाब में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी लोगों को रिकॉर्ड किया जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था। तो मैं वहाँ देखता रहा, सिंगर्स के अंदर होता रहा कि मैं तो बढ़िया गा पाऊँ ना गा पाऊँ, वो ना गा पाए बढ़िया। तो वो मैंने अभी कुछ एक्टर दोस्त भी हमारे, तो वो भी ये आपस में देखते कि यार मेरे से एक्टिंग होना हो, साला वो ना कर पाए बस। तो यहाँ उल्टा था, यहाँ पे इतनी एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे थे और सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। और शूटिंग के बाद तो आपको बताया इन सब ने क्या क्या मस्ती करते रहते थे हम लोग। डर्बन में बहुत फन रहा क्योंकि वो डर्बन मेरे लिए नया था, मैं पहले कभी साउथ अफ्रीका गया नहीं था। और बहुत बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था थ्रू आउट। और जहाँ तक सबसे मुश्किल काम मेरे को जो करने को वो इस फिल्म में लगा, वो जो 15 से 20 मिनट का फिल्म में जो रोमांस है, जो पारुल के साथ करने को मिला, वो इतना मुश्किल था मेरे लिए। और ये हमेशा वो बोलती थी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ And on top ये of it, you will crack jokes when we are having our romantic scenes. And he would rap in those scenes also. और मुझे समझ में नहीं आता रहा मैं अब मतलब कैसे रोमांस करूँ, मेरे को शर्म आ रही होती थी, मैं कैसे रोमांस करूँ। मतलब एक लड़की के साथ मैं कभी किसी फ्रेम में दिखा नहीं ना आज तक, मेरे वीडियो में होती है बहुत सारी लड़कियाँ। तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ा आया। चंडीगढ़ में भी बहुत मज़ा आया, पटियाला में हमने शूट किया, हमारे अपने शहर में, दोस्तों के शहर है, और डबन में भी। थ्रू आउट सबका सारे लोगों का बहुत थैंक्स है। मुकुल ने बहुत हेल्प करी काफ़ी सीन्स में एज अ सीनियर एक्टर। और अचिंत जी का इनफैक्ट एक सीन है मेरे साथ बहुत इंटेंस। तो वो जब मेरे को उस सीन में कुछ भी नहीं करना था, मेरे को उस सीन में इनके पास बस बैठना था। और जब मैंने इनको एक्ट करते देखा फर्स्ट टाइम, वो मेरे शुरू के 10 दिन का स्केड्यूल था चंडीगढ़ में। जब मैंने इनको देखा एक्ट करते हुए सीन,
तो मैंने फटाफट इनकी फ़ोटो खींची, मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, एक्टिंग इज़ नॉट जोक मैन। सो बहुत इंटेंस सीन इन्होंने किया, सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है इस मूवी के अंदर। और जैसे इन्होंने फिल्म भगाई है, मतलब भागती है पूरी फिल्म, स्क्रिप्ट भागती है, एक कहानी भागती है एक लड़के की। और जहाँ तक जोरावर का कैरेक्टर का कंसर्न है, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सबके लिए जो रोल मॉडल मुझे लगता है जो है, हमारे लिए तो बचपन से रहे हैं हिंदुस्तान के फौजी और स्पेशल एजेंट्स जो हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो लोग शुरू से एक रोल मॉडल रहे हैं हम सबके। तो उस तरह का किरदार करने को पहली बार ही मिला और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट जोरावर व्हाट आई फील।